अब वहां जो है ठीक। मेमोरी बॉक्स में कुछ भी रखा है, सोना भी रखा जी। है तो सड़ा हुआ कूड़ा है, हीरा रखा है तो भी सड़ा हुआ कूड़ा है। मेमोरी बॉक्स में कुछ भी है तो कूड़े के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसको चाहे आप सोना नाम दो चाहे हीरा नाम दो, है वो कूड़ा। मेमोरी बॉक्स जो है खाली होना ही सबसे बेस्ट स्थिति है ओके। ना? हाँ, ठीक। तो हाँ। आध्यात्म की चीजें अलग होती हैं, आध्यात्म में जी, समझने के ढंग अलग होते हैं। वहां पर आपके पास कोई भगवान की स्मृति है तो कूड़ा समझ गया जी, है ना? बिल्कुल। वहाँ बहुत जहाँ कुछ भी है तो कूड़ा है, कूड़े के अलावा बहुत कुछ नहीं सटीक हो बात। सकता वहां पे, है ना? और यदि कुछ जी, नहीं हो बिल्कुल। रहा है तो वो तो आप ब्लेस हैं, है ना? आप जो है ना वो ठीक है। तो सौभाग्यशाली हैं, समझ यदि रहा वहां हूँ पर जी, कुछ अब नहीं समझ है तो, गया। है ना? तो कुछ चीजें समझ अच्छी भी होती हैं, तो मन जो है वो उसमें भी टांग फंसा करके उसको जो है कुछ प्रॉब्लम बताता है, कुछ अच्छी चीजों को भी वह डिफाइन कर देता है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। गया। ये ठीक समस्या है। नहीं है, यह तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके उससे जो है सबकॉन्शियस माइंड का कुछ अब उसमें है नहीं या कम है, या वहाँ वहाँ पर जो है उस समय में वह आता नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी ओके। बात ये है कि आपका कहना है कि सदगुरु के सानिध्य में क्या कुछ हो पाएगा? सदगुरु के सानिध्य में जो है, सदगुरु कुछ करते नहीं हैं। उनके सानिध्य में अपने आप फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग का अर्थ होता है सहजता। फ्लावरिंग का ओ- अर्थ कोई जादू नहीं होता है। फ्लावरिंग का अर्थ है जी। कि रिलैक्स हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। अपने आप गीत हम्म, गाने लगते हैं, अपने आप मस्ती में चलने लगते हैं, अपने आप जो है मस्ती में सारा जीवन होने लगता है। अपने आप रोना, हँसना और स्वाभाविक संवेदन जो है अपने आप ग्रो होने लगते हैं। संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और जो है बस वो गुरु का सानिध्य होता है। गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, उसके प्रेजेंस में सब कुछ होने लगता है। अपने आप होता है। गुरु कोई जादू नहीं कर रहा है। बस उसकी मौजूदगी हम्म। काफ़ी होती है, और उसकी मौजूदगी में जो है आपके भीतर एक सहजता, सरलता यह सब जो है होने लगती है। तो जी। हुँ। और चूँकि गुरु कुछ नहीं करता है इसलिए होती है। यदि गुरु गुरु कुछ करने लगेगा, तब तो फिर तो हम्म। समस्या पैदा हो जाएगी। वहाँ तो कोई इगोइस्टिक वाला मामला हो जाएगा, अहंकार वाला मामला हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी मौजूदगी वह कैटालिटिक एजेंट है, जो माहौल को बदल देती है, और जिसके कारण जो है चीज़ें अपने आप संतुलन में और साम्य में और संगीतमय होने लगती हैं। ओके। और गुरु क्या अपने सामने शिष्य को इज ही एबल टू स्कैन हिम ऑल्सो कि उसके अंदर क्या चल रहा है? गुरु समझ लेते हैं? समझ तो लेते हैं, लेकिन वो आपको जो है हर चीज़ बताएँ और उसके बारे में डिफाइन करें और ये करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वह ठीक है। जो है अपने अवसर पर जो ज़रूरी है उतना ही अपना आपको बताएँगे। उनके साथ ये ठीक है। रहता है, जो सद्गुरु रहते हैं, जब जो ज़रूरत पड़ती है, तब आपको जितना हम्म, बताया जाना चाहिए उतना बताया जाएगा। कुछ डायरेक्ट बताया जाएगा, कुछ इनडायरेक्ट बताया जाएगा। वो लेकिन ठीक है। सब आपके हिसाब से हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके ठीक है। हिसाब से होगा तो आप अपने आप को बचा लेंगे। आपके हिसाब समझ से कुछ नहीं होगा, गया। अनएक्सपेक्टेड होगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ हाँ, गया। जब आप तैयार नहीं हैं तब तो कोई चीज़ बोल दी जाएगी, और जब तैयार हैं तब कुछ नहीं बोला जाएगा। हेलो। हाँ जी, राजीव जी। हाँ जी, प्रणाम जी, कैसे हाँ, हैं आप? कुशल मंगल आनंद, आप कैसे हैं? हाँ जी, ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को टाइम दे रहे हैं, जबकि मैं काफी नया हूँ और आपने पहली बार में मेरे को रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बताएं। मेरे को मैंने सुबह जहाँ से मेरे को स्ट्राइक किया था कि मैं आपसे बात करूँ, उसका रीजन ये था कि मुझे जब भी मैं अकेले बैठा होता हूँ तो हम्म मैंने नोट किया मेरे कान में झिंगुर जैसी आवाज रहती है, दोनों कानों में। हम्म और वो इस लेवल की होती है कि अगर मैं किसी काम में लग जाऊं तो वो डिसअपियर हो जाती है। जब मैं खाली बैठा होता हूँ तब वो होती है, बट मुझे परेशान नहीं करती। हम्म। तो मेरे एक फ्रेंड को टिटिनस है, वो अपनी कान में उसके वो बहुत इलाज करवा करवा के तंग आया हुआ है। बट मेरे को लगा अगर ये कुछ मेडिकल टाइप की चीज होती तो मुझे परेशान करती। हम्म ये मुझे परेशान नहीं करती है, बस दोनों कानों में एग्जैक्टली जैसे रात के टाइम किसी जंगल में हो तो जो झिंगुर जैसी आवाज होती है, हम्म वो एक हल्की हल्की सी दोनों कानों में रहती है। हम्म तो अब मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, हम्म क्योंकि मैंने आपके टॉक्स में सुना है आप बहुत बारीकी से पकड़ लेते हैं हम्म मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, और वो मेरा एक रीजन है खास, इसी वजह से मैं आपसे पूरी बात करना चाह रहा हूँ। हम्म। तो आपके पास टाइम रहेगा? हाँ, पूरा 10 जरूर सेकंड जरूर। 15 मिनट लग जाएंगे। हाँ हाँ, तो जरूर।
मैं भी करीबन एक हफ्ते से ही आपका यूट्यूब देख रहा हूँ, बट मैं 20 साल की उम्र से काफी कुछ पढ़ता रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और जब पढ़ने से बात करता हूँ तो मेरा ध्यान ज्यादा गीता पे या उपनिषद पे या उन चीजों के ऊपर जो कमेंट्रीज हैं उनकी तरफ रहता है, ना कि रिलीजियस। मैं अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली भक्ति मेरे अंदर नहीं है। लॉजिक चलता है बहुत। हाँ। वो शायद इतना मैंने वेदांता के ऊपर लेक्चर सुने हैं या आर्य समाजी बैकग्राउंड से मेरे फादर थे या कुछ भी वजह रहे, मैं तो इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास कर लो तो आसानी हो जाती है, बट मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता, खासकर रिलीजियस पे और पुराणों पे। जितना सुनता हूँ उतना मैं और दूर हटता हूँ उनसे कि मुझको। तो लॉजिक मेरे माइंड में शुरू से काफी हावी रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि करीबन 2000, मैं करीबन 40 साल से बाहर हूँ, और 2010 में जब मेरी उम्र करीबन 52-53 साल की रही होगी, 50 साल की रही होगी रादर, उस टाइम मेरी एक तो 2 जॉब्स बहुत अच्छी अच्छी थी, वो अचानक ही चली गई किसी पॉलिटिक्स की वजह से। और तब से लेके अभी तक ऐसा बैड पीरियड चल रहा है कि मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स खत्म हो गए एक एक करके। करीबन 6 फैमिली मेंबर्स एक ही घर में, यानी मेरे फादर, मदर, मेरे ब्रदर इन लॉ, और फाइनली मेरी वाइफ 2-3 साल पहले, और यहाँ तक कि हमारा एक सर्वेंट है तो उसकी वाइफ जो उसी घर में रहता है दिल्ली में, वो भी वहाँ उसी जगह में गुजरी। तो मैंने 6-7 डेथ्स उस घर में भी देखी अपनी आंखों से। मैं वहम तो नहीं करता कि उस घर में है या क्या है, बट जॉब्स गई, फिर घर में सारे, मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा था, तो कुछ ही सालों में सबसे बड़ा हो गया हूँ मैं हूँ, मेरे बेटे हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, गाइडेंस वाला कोई नहीं है। तो काफी उस चीज का मुझे, तो एंजाइटी प्रोन हो गया हूँ, डिप्रेसिव हूँ, नेगेटिव थॉट्स काफी रहते हैं, ये मेरी बैकग्राउंड है। इस दौरान मैंने कोशिश करी कि मेरे को फिर एक ये वहम सा हो गया कि मैं अनलकी हूँ या अनफॉर्चुनेट हूँ या कुछ मेरे ऊपर चल रहा है मामला, ये कुछ टाइम ठीक नहीं है, मेरा कर्मों का भार शायद ज्यादा है, प्रारब्ध पूरे पीक पर है, और ये ठीक नहीं होने वाला। मतलब बुरी बात ये नहीं है कि प्रारब्ध वीक पर है, बुरा ये लगता है कि होपलेसनेस है कि ये ठीक नहीं होगा, ये बस अब ये दौर बस ऐसे ही चलना है। एट द सेम टाइम अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि नहीं, एक इनिंग्स तो और खेलनी है जिंदगी को। एक बार 2010 तक जैसे मैं अपने आप को स्क्रैच से अच्छी पोजीशन में लेके आया दुबई में, तो एक बार मैंने 10 साल अपने माँ बाप की सेवा में, फैमिली की सेवा में, वाइफ की कामों में, सब में मैंने निकाल दिए। अब मेरे को एक इनिंग मैं अपने लिए और खेलूं। तो एक तरफ होपलेसनेस है, दूसरी तरफ एक शौक है डिजायर के बीच। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिज्म में पढ़ता रहा हूँ, सब चीजें पढ़ता रहा हूँ, और इसमें मेडिटेशन या आध्यात्म की क्या वैल्यू है मुझे मालूम है, मगर बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है। मैं तो समझता था कि मुझको सिर्फ भक्ति योग ही सूट नहीं करता, बाकी मैं समझदार हूँ, बट जैसे ही मैंने आध्यात्म की तरफ पैर रखा, मैंने देखा मैं तो मेडिटेट ही नहीं कर सकता, जरा भी बैठ ही नहीं सकता मेडिटेशन में। यानी कि मेरे को गाइडेड मेडिटेशन में हेडफोन्स लगा के, अगर सामने से वो बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, करने के बाद अब आप किसी ऐसी जगह के बारे में सोचिए जो बहुत सीरीन हो, बहुत सुंदर हो, तो मेरे माइंड में कोई पिक्चर ही नहीं आती। मैं 30 साल की उम्र से एक अच्छा सिंगर हूँ, इंटरनेशनली गाता रहा हूँ मैं, और मैं इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कोई अच्छा इवेंट याद करो जिंदगी का, तो मेरे को बस एक याद आता है कि मैं जब पहली बार कविता कृष्णमूर्ति सिंगर हैं उनके साथ स्टेज पर गाया था, तो करीबन 5 मिनट के लिए मैं यूफोरिया में था, मैं कितने बड़े क्राउड के सामने गा रहा हूँ। उसके अलावा एक सिंगल इवेंट मुझे अपनी लाइफ का याद नहीं आता कि जब मैं खुश था। यानी एक्सेस टू दैट पोर्शन इज ब्लॉक्ड।
तो मैं जानता हूँ मेडिटेशन से और आध्यात्म से मुझे सहायता मिल सकती है, मगर मैं उसमें बैठ समथिंग स्टॉप्स मी। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं बहुत खुल के हंस नहीं सकता हूँ, खुल के रो नहीं सकता हूँ, तो खुल के गाने में भी तकलीफ होती है। तो मैं एक बार डेजर्ट में चला गया, दुबई में डेजर्ट बहुत है, और उधर मैंने गाड़ी बिल्कुल अंदर ले जाके पार्क करी और बहुत कोशिश की कि मैं सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला सकूं। मैं नहीं चिल्ला पाया। कुछ चीज है जो मुझे ब्लॉक कर देती है एंड में जाके। मेरा पीक मेरे को जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आई थिंक इसको एनेडोनिया बोलते हैं। एनेडोनिया होता है अनेबल टू सीक, अनेबल टू हैव प्लेजर, क्लाइमैक्स ऑफ एनी इमोशन। किसी भी इमोशन का क्लाइमैक्स नहीं हो पाता, चाहे वो रोना हो। मैंने बहुत कोशिश कर ली, कुछ सैड पिक्चर्स देख के, कुछ गाने सुन के मेरे को रोना आ जाए तो रो नहीं सकता, खुल के हंस नहीं सकता, खुल के गा नहीं सकता। कुछ चीज इसी तरीके से मैं खुल मेडिटेशन में भी जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ मुझे ब्लॉक करता है। और उसके बाद फिर मुझे अब यहाँ से मेरे सवाल शुरू होते हैं कि एक तो ये जो मेरी झिंगुर की आवाज है, ये क्या है मेरे माइंड में। दूसरा ये आता है, ये शायद आप क्वेश्चन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जवाब देना उसका ना ठीक समझें, मगर क्या सदगुरु या गुरु के, सिद्ध गुरु के जो सानिध्य है, उससे ये चीजें किक स्टार्ट हो सकती हैं, इंड्यूस हो सकती हैं? तो मुझे लगता है कि मेरे बस की तो नहीं है। और ये कहना कि भाई मेरे को कोई कर दे, तो ऐसा मतलब हो गया कि जैसे मैं खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। मगर मैं देख रहा हूँ कि टाइम तो निकला जा रहा है, मतलब मैं पुरुषार्थ के चक्कर में जिंदगी का टाइम निकल रहा है और मैं अब और लूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध गुरु के सब हम साथ बैठते हैं तो उनके सानिध्य से, उनकी, उसको कई लोग शक्तिपात और ये सब बोलते होंगे, मगर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें शक्तियों की बात आ जाती है। मैं शक्ति तो चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सर्वाइवल चाहता हूँ, नॉर्मल हंसना खेलना। मुझे कोई शक्ति से वो नहीं है कि मेरी उठ जाए कुंडलिनी और मेरे तीसरे आंख से मुझे सब नजर आने लगे, और ऐसा सब कुछ नहीं है मेरे को। मेरे को सिर्फ बताया कि नॉर्मल जिंदगी में अगर एक, क्योंकि क्या है कि आपके जितने भी मैंने वीडियोस अभी तक देखे हैं और बाकी भी जितने मैं सुनता हूँ, उसमें यही बताया, समझ में आता है कि गाड़ी ट्रैक पर है, उसको कैसे चलाना है, चाहे स्लो स्पीड से चले चाहे फास्ट चले, वो एक डायरेक्शन में चले और अपनी जगह पहुंच ही जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो हिसाब ये है कि पहले तो इस गाड़ी को, डब्बे को उठा के ट्रैक के ऊपर रखना तो पड़ेगा। ये तो स्टेशन में जैसे बाहर खड़े होते हैं ना डब्बे, वो वाला हाल है। आई एम फाइंडिंग टोटल डिस्कनेक्ट बिटवीन माई एबिलिटी टू हैव प्लेजर, टू मेडिटेट, टू हैव विजन कि मेरा कुछ ठीक हो जाएगा आगे, बीच में पैसा पीरियड का एक डिस्कनेक्ट सा बना हुआ है लाइफ के साथ। सो एक तो क्वेश्चन ये था कि मेरे को आप जैसे सिद्ध पुरुष जो से हैं, क्या इसमें मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? हो सकता है एक बार थोड़ा ध्यान का टेस्ट मुंह में लगे तो वही मोटिवेशन बन जाए आगे के लिए, मालूम पड़े कि हाँ। तो उसमें आप कहते हैं ना कि उसमें आप वो मत ढूंढिए अपने लिए कोई कुछ चमत्कार होगा या कोई सेंसेशन आएगी, आपको सेंसेशन के पीछे जाएंगे तो ध्यान का मतलब नहीं है, हमें ध्यान की तरफ ही रहना है। बट मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे बंदे को एक लॉलीपॉप की जरूरत हो जो चाहिए। अभी हम नंबर कुछ 2, बोलते हैं, अभी हम कुछ बोलते हैं। बस नंबर 2 बस मेरे 2-3 पॉइंट और रह गए, 2 पॉइंट और रह गए। हाँ। दूसरा, क्या कर्म कांड में आप बिलीव करते हैं कि कर्म कांड कुछ कर सकता है, इसमें कुछ मुझे करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में 6 मौतें हुई हैं तो कोई पितृ दोष हैं, और जो मैं कोई इस तरह की चीजें होती हैं जिनको मैं अभी तक तो खास नहीं समझता। काम तो मैंने किए जो जो जरूरत थे, हरिद्वार जाके किए और ऋषिकेश जाके किए, मगर ये जो मेरा 10 साल से मेरा फाइनेंशियली भी गिर गया, फैमिली के मेंबर भी चले गए, क्या इसका कुछ लेना देना उस घर से है? उस घर को मैं आगे उसमें रहना छोड़ दूं? मतलब दिल्ली में है, मैं तो दुबई में रहता हूँ, अपने इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूं, वो मेरे मतलब का नहीं है? या जो सा है, इन चीजों से कुछ, इन चीजों का असर तो नहीं है मेरी लाइफ पे? तो यहाँ मेरा क्वेश्चन कौन सा है, खत्म होते हैं, ये सिचुएशन है। तो इसमें सबसे पहली बात आपकी ये आती है
कि जो आपको झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ती है वो क्या है? हाँ जी। झिंगुर की जो आवाज आपको सुनाई पड़ती है वह साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ जो है एक ग्रोथ हो रही है। साउंड ऑफ साइलेंस आपको सुनाई पड़ रहा है, मतलब एक ऐसी अवस्था में बीच बीच में आप पहुंचते हैं जहां मन हुँ, का विचलन, मन की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। ऐसी जगह पर आप हुँ, पहुंच रहे हैं और ये बहुत अच्छा संकेत है। पहली बात तो यह है, यह कोई जी। मेडिकल इशू नहीं है, यह जो है ऐसी स्थिति ये है मैं जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मेरे को अभी भी मेरे को चल हाँ रही है दोनों कानों में, हाँ जैसे स्टीरियो की तरह दोनों कानों में चल रही हाँ। हो ये रहा है कि संसार की व्यर्थता का बहुत बहुत हो चुका है आपको। थोड़ी बहुत है। डिजायर्स बची होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हुँ, डिजायर्स नहीं बची हैं। बहुत ज्यादा जी, दौड़ने भागने को नहीं बचा है। हल्का फुल्का जी, जरूर कुछ उठ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब मन जो है अब पहले की तरह उस पागल दौड़ में नहीं है। तो जी, बिल्कुल। जो है साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ जो है आपकी ग्रोथ हो रही है। ये एक अच्छा जी, संकेत है। और दूसरी जी, बात जो आपने कहा कि मेडिटेशन में, आपको गाइडेड मेडिटेशन में कहा जाता है कि इमेजिनेशन करो कि यह अच्छी एक सिचुएशन है, फलाना है, ढिकाना है। तो हम आपको बता दें कि ये जो इस प्रकार का जो भी गाइडेड मेडिटेशन है वो मेडिटेशन के नाम पे काला धब्बा है ना? जी। वो ये मेडिटेशन मेरा है ही सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा नहीं। कहने का मकसद ये था कि मैं चाहूँ तब भी कोई अच्छी जगह सोच मेरे मेरे दिमाग में कोई नहीं, अच्छी सोच मेडिटेशन गई है कि नहीं? मेडिटेशन में जो है इस प्रकार के इमेजिनेशन होते ही नहीं। इमेजिनेशन से बाहर आना होता है, इमेजिनेशन से को सहयोग नहीं करना होता है, बिल्कुल वो उलट चले गए। तो ठीक है। साधना में हम छोटी बहुत कुछ क्रियाएं तो कराते हैं थोड़ी बहुत, कि भस्त्रिका हुँ, करो, भस्त्रिका के बाद ओमकार का नाद कर लो, चक्र अलाइनमेंट में जो है ऊर्जाओं को का अवधान कर लो चक्रों के साथ में। तो जी, इतना ही हम कराते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं कराते हैं। या फिर अपना जो है क्लीनिंग की मेथड होती है, जिसमें काला धुआं बन जी, के पूरे वो सब निकल रहे हैं, जो हमारे हुँ, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है वो निकल रहे हैं। इस प्रकार की चीजें जी, कराते हैं, लेकिन इस प्रकार का इमेजिनेशन की कोई बड़ी सुंदर घटना है या ऐसा है या वैसा है, यह तो फिर बिल्कुल एकदम रॉन्ग पाथ हो गया। इसमें होता यह है कि उस विधि के बाद में अपने आप को छोड़ दिया जाता है और वहां पर कोई कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई इस प्रकार के जी। इमेजिनेशंस कर रहे हैं तो बिल्कुल एक अलग ही वे हो गया। एक बट समझिए मेरा कंसर्न ये है कि मेरे वेयरहाउस में कोई अच्छी मेमोरी है ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छी बुरी का चाहे सवाल वो ही नहीं प्रोसेस है। के लिए मेमोरी प्रोसेस मेमोरी मेमोरी अच्छी बुरी का सवाल नहीं है। आध्यात्मिक मेमोरी भी कचरा है ना? जी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक मेमोरी भी कुछ है ना, तो वो भी कूड़ा कबाड़ा है, वो गार्बेज है। तो सवाल जी, सवाल ये है कि किसी मेमोरी को अपना ढूंढना या उसको लाना, ये बिल्कुल हम बिल्कुल ध्यान के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में जा रहे हैं। तो यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, और ये इस प्रकार की प्रक्रिया भी रावण है, ये मान के चलिए। ध्यान समझ में गया कुछ इसको। कुछ करना ही नहीं होता है। कुछ भी कर रहे हैं मतलब आप रॉन्ग पाथ में हैं। मतलब वो जो नहीं नेगेटिव पार्ट है, मे नेगेटिव पार्ट जो दरअसल क्या है, अभी आपने शुरू-शुरू में हमारी जो कुछ सुना है, हमारे मेडिटेशन मेथड्स को जो है, उनको आप शायद नहीं देख पाए हैं, जो अभी नहीं देखा। लाइव सेक्शन में हैं। तो सिर्फ उनको मैंने आप एक अचानक वाला देखा है, हाँ, जो हाँ, अचानक को मैं हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, दिन में 2 बार 3 बार किया है। हाँ, तो उसमें जो है 15-20 विधियाँ पड़ी हुई हैं, उन विधियों को आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर के मेडिटेशन का कांसेप्ट आपको क्लियर होगा। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ध्यान को जो गलत समझा गया है उस देश का नाम है भारत। भारत में ध्यान को सबसे गलत समझा गया है। और जो हुँ, गुरु हैं वो सबसे ज्यादा गलत ध्यान जिस देश में सिखाते हैं उस देश का नाम भारत है ना? जी, सबसे कम समझ मेडिटेशन की जो है भारत देश के लोगों में है। और सबसे ज्यादा गलत जो ध्यान सिखाया जाता है वो भारत में सिखाया जाता है। तो इस मामले में जी, कैपिटल है इंडिया जो है गलत राइट। ध्यान के बारे में। तो ध्यान का द कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर ही नहीं है। जिस देश में जो है ध्यान के बारे में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर बताया गया एंशियंट टाइम में, सबसे ज्यादा हुँ, खोजें हुई और सबसे ज्यादा ज्ञान की उपलब्धि हुई ध्यान के माध्यम से, उस देश में सबसे गलत समझा गया है ध्यान को। तो जी, ध्यान में जो है कुछ वो जो नेगेटिव पार्ट के बाद में दो पार्ट होते हैं। एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसमें हम कुछ कर रहे होते हैं, कि ओमकार का नाद कर रहे हैं, कि ध्यान श्वास फेंक रहे हैं, है ना? और हुँ, इस प्रकार की जो प्रक्रिया, ये नेगेटिव पार्ट है। और उसके बाद में एक पॉजिटिव पार्ट होता है जो कि हैपनिंग होती है। उसमें आप बीच में हुँ, कहीं नहीं होते हैं। आप बीच में कहीं नहीं होते। आप होते हैं तो मामला गड़बड़ है। वहाँ कुछ नहीं करना होता है। एफर्टलेस नोइंग की अवस्था में होते हैं। कोई भी एफर्ट जी, नहीं।
एफर्टलेस हुँ, नोइंग मतलब जो जानना भी हो रहा है उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई फोकस्ड होना नहीं है। सब हो रहा है, जी, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग और सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं मतलब सारे सेंसेस एक साथ एक्टिवेट हैं। मतलब ठीक है सुनना जी। हो रहा है का अर्थ यह नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर ध्वनि पक्षी की आवाज़ सुन रहा हूँ और बाकी ध्वनियों की तरफ मेरा ध्यान नहीं है और मैं पक्षी की आवाज़ को एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल गलत जा रहा हाँ हूँ। जी, तो उसमें हाँ जो है जी। सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ती हैं और बगैर एनालाइज़ किए डोंट एनालाइज़, डोंट कैटेगराइज़, डोंट डिफाइन, और जो डोंट रिएक्ट। यूनिवर्सल साउंड है वो आ रहा है, उसमें सब मिक्स है। हाँ, और मुझे किसी की तरफ भी जो-सा है, मुझे सुनना ही नहीं है, जो सुन वो सुन अपने आप सुन सुनाई पाए पड़ता है। वही देखिए देखिए, अपने आप व सुन। मुझे सुनना है में ही तो गलती हो जाती है ना, ये कॉन्सेप्ट हाँ ही जी, क्लियर नहीं है ना। सुनना हाँ है, जी, इवन मुझे सुनना है मतलब मैं हूँ और मुझे सुनना है मतलब वो 100 में 100% गलत हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये कि बिल्कुल। वहाँ तो सिर्फ़ सुनना हो रहा है, आप कौन हैं वहाँ हुँ, पर? सुनना हो जी, रहा है, तो जब हम ठीक। उस अवस्था घट में रहा है रहते हैं सुनना। हाँ, तो सुनना हो रहा है, सुनना होता है हुँ, जी, और जी, हैपनिंग है ये और उसमें जो है सारे जितने साउंड्स हैं सब एक साथ सुनाई पड़ेंगे। मतलब जी, उसमें कोई बिल्कुल। चॉइस नहीं होगी और किसी के प्रति कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। आप किसी साउंड को हुँ। एनालाइज़ नहीं कर रहे होंगे कि ये फलाना साउंड है, वो जैसे ढिकाना फ़िल्म साउंड है, का अच्छा साउंड है, ट्रैक बुरा जैसे फ़िल्म का साउंड ट्रैक होता है, उसमें सब चीज़ सारे सब सब चीज़ें बज रही होती हैं, मगर आप किसी एक चीज़ को नहीं सुनते हैं, वो हुँ, एक हाँ, ध्वनि रहती है बस, हाँ। सराउंडिंग रहती है आपकी। हाँ, तो ये पहली बात ये है क्लियर होना चाहिए कि जब हाँ, ध्यान ध्यान की हैपनिंग वाले पार्ट में हम जाते हैं, जहाँ हम अपने आप को छोड़ देते हैं। अपने आप को छोड़ देते हैं, तो वहाँ कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। यदि कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ कर्ता पैदा हो रहा है, कर्ता पैदा हो रहा है, तो गड्ढे में जा रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, है ना? सही है, मतलब ये कि बिल्कुल ठीक। जो ऊँचाई है ध्यान की, वो तो बहुत दूर की बात रही, गाई खाई और गड्ढे में गिर हाँ, रहे हैं। तो वहाँ जो जी हाँ। है कुछ कुछ करने की बात ही नहीं है, वहाँ तो मतलब सुनना हो रहा है और कोई किसी आदमी ने कभी कुछ नहीं सुना। कि आज तक हाँ, किसी वो तो आदमी ने कर्म कभी के कुछ स्पेस में चले गए ना नहीं, हम, नहीं, अगर हाँ, हमने कुछ किसी करने की कोशिश कि हाँ, की तो एक्चुअली उसमें तो जो है बोलते हैं सुनना 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 होता है, सुनना होता है, सुनना हमारी मर्ज़ी नहीं है सुनना, सुनना अपने आप होता है। वो हम घट करते जाता है। हैं कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन करके हम गड़बड़ कर देते हैं। कंसंट्रेशन करके जो है हम मन को पैदा कर लेते हैं, कंसंट्रेशन करके हम अपने मैं को पैदा कर देते हैं, कंसंट्रेशन करके हम अपने सेपरेशन को पैदा कर देते हैं और इस प्रकार से हम बिल्कुल, बीमारी को जो है 100 गुना बढ़ा देते हैं और हम जो है वो प्रक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि बीमारी चली जाए। लेकिन हम बीमारी को 100 गुना बढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, जबकि हम ठीक है। इसके अपोज़िट जा रहे हैं। तो वहाँ करना कुछ नहीं है, करने से मैं पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। तो वहाँ जो है कुछ जी, करने का सवाल नहीं है, जहाँ भी आप कुछ कर रहे हैं मतलब आप जो है दुनिया का सब कुछ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो ध्यान तो बिल्कुल नहीं है। ध्यान का अपोज़िट सही है ना? जी, जी, तो वहाँ कुछ समझ करने रहा जैसी कोई बात नहीं है, वहाँ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। वहाँ पर सारी हूँ। ध्वनियाँ अपने आप सुनी जा रही हैं, सुनना नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, एनालाइज़ नहीं हो रहा है, कैटेगराइज़ नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो अपने आप जो है सिर्फ़ सुना जा रहा है, सुनना अपने आप हो रहा है और उसको समझा बिल्कुल नहीं जा रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने से सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, वहाँ समझने का खेल है ही नहीं, बुद्धि का रोल है ही नहीं वहाँ जी, पे, समझना कुछ है ही नहीं। क्योंकि समझने से मैं पैदा हो जाएगा, समझने से कृत्य पैदा हो जाएगा, कुछ कर्ता पैदा हो जाएगा। तो वहाँ जी, बिल्कुल। कुछ नहीं आप होते ही नहीं हैं और जो है वह जो प्रक्रिया है पहली नेगेटिव प्रक्रिया है वो आपको गायब कर देती है। तो वहाँ आपको गायब कर देती है तो आपको बीच में फिर टाँग नहीं फँसानी है। टाँग फँसाते ही समस्या पूरी आ जाती है। तो वहाँ पर जो है सब कुछ हो रहा है, सारी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं लेकिन यह तो एक सेंस हुआ। उसके अलावा यदि यही यही सब सुनने में ही अपने आप को कंसंट्रेट करने लगे, अवधान वहाँ करने लगे तो बाकी सेंसेस जो है वो गौड़ हो जाएँगे, तो वहाँ भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। सारी चीज़ें हो रही हैं, हुँ, श्वास अपने आप चल रही है और अपने आप जानी जा रही है। बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं और अपने आप जाने जा रहे हैं। और जो है जी, हाँ, उसके अलावा विज़निंग हो रही है मतलब आँखों के सामने जो भी है, अंधेरा है तो अंधेरा, प्रकाश है तो प्रकाश और हमें तो पता ही नहीं है ना कि प्रकाश है, अंधेरा है क्योंकि हम पता कर ही नहीं रहे हैं। हम तो एनालाइज़ कर ही नहीं है कि ये प्रकाश है कि अंधेरा है कि ये है कि वो है। कुछ करने वाला प्रश्न स्वामी तो जी, है ही नहीं। जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा था ना, मैं इस चीज़ को तो समझ रहा हूँ। मैं जो आज आपने पोस्ट करा है वीडियो, वो भी मैंने उसमें आपने यही सब बताया है कि सुनना नहीं है। एक लेडी का प्रश्न था, तो आपने बताया था कि सुनना है। मैं बात ठीक से समझ रहा हूँ। मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि जो मेरी मेमोरीज़ का वेयर हाउस है, उस मेरे सबकॉन्शियस में कोई अच्छा इवेंट है ही नहीं क्या? नहीं, नहीं, तो वही हम ऐसा कैसे ऐसा धीरे-धीरे कभी आ हो रहे हैं। सकता है कि हम तो किसी से पूछा हमने जाए तो आपकी हाँ। ज़िंदगी में अच्छा टाइम कब आया था, उसको हमने याद तो ही ना हो? हमने तो आपकी सारी बात सुन ली है और हम मौका ढूँढ रहे हैं कि हमें बोलने का मौका मिले। हमने तो आपका बहुत कुछ अच्छा, सुना।
लेकिन हम मौका जी चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले, हम अपनी बात कह हाँ पाएँ। जी, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, हाँ, आप बताइए। हाँ। तो पहली बात तो यह जो है इसको थोड़ा बार-बार इसलिए स्पष्ट करना पड़ेगा, दोहराने की इसलिए ज़रूरत है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है, वह इंटरप्ट करने की जो प्रवृत्ति है, बीच में घुसने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति जो जी है बीच-बीच में फिर से वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है और हर जगह एनालाइज़ेशन कर लेती है कि यह क्या हाँ जी। है ना? वो ध्यान ध्यान घटेगा तो वहाँ पर भी अपना एनालाइज़ेशन बीच में घुसा देगी। हम्म। हाँ, तो फिर वह जो है, ये जो एनालाइज़ेशन की प्रवृत्ति है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस भी प्रॉब्लम बन जाती है। और वहाँ जो जी है कुछ नहीं करने पर सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। सारे सेंसेस अपने आप काम कर रहे होते हैं, उसमें आप नहीं होते हैं बीच में। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आपके बगैर सारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं और परफेक्ट हम काम करते हैं क्योंकि आप नहीं हैं। आप जैसे ही आएँगे तो वो उनकी परफेक्टनेस गायब हो जाएगी, है ना? आप नहीं जी हैं इसलिए सारे सेंसेस जो है परफेक्ट काम कर रहे होते हैं। अब जो है जी वह यदि ऐसी ऐसी अवस्था में उन ध्यान विधियों को पहले आप समझें और उन ध्यान विधियों में आप बहरे गहरे जाएँ। मतलब जो ध्यान विधियाँ हमने डाली हुई हैं यूट्यूब चैनल पर लाइव सेक्शन में आपको जाना होगा, तो उन जी विधियों को इस गाइडेड मेडिटेशन में आप जाएँगे तो ये जो आप कह रहे हैं कि आप बैठ ही नहीं पाते हैं, वो सारी समस्या हल हो जाएगी आपकी। अपने आप वो बैठना हो जाएगा और अपने आप विधि की हैपनिंग हो जाएगी, कहीं कोई बाधा नहीं बनने वाली है। तो एक बार इनको आप ठीक अप्लाई करें और दूसरी बात ये ठीक। है कि यदि वहाँ पर कुछ नहीं है, यदि जो है हम्म आप उस अवस्था में हैं और कोई विचार या कोई मेमोरी कुछ नहीं हो रही है, तो ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो माइनस पॉइंट नहीं है। अब वहाँ जो है ठीक। मेमोरी बॉक्स में कुछ भी रखा है, सोना भी रखा जी है तो सड़ा हुआ कूड़ा है, हीरा रखा है तो वो भी सड़ा हुआ कूड़ा है। मेमोरी बॉक्स में कुछ भी है तो कूड़े के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसको चाहे आप सोना नाम दो, चाहे हीरा नाम दो, है वो कूड़ा। मेमोरी बॉक्स जो है खाली होना ही सबसे बेस्ट स्थिति है ओके। ना? हाँ, ठीक। तो हाँ अध्यात्म की चीज़ें अलग होती हैं। आध्यात्म में जी, समझने के ढंग अलग होते हैं। वहाँ पर आपके पास कोई भगवान की स्मृति है तो कूड़ा समझ गया जी मैं। है ना? बिल्कुल वहाँ बहुत जहाँ कुछ भी है तो कूड़ा है। कूड़े के अलावा बहुत कुछ नहीं हो सटीक सकता वहाँ पे, है ना? और यदि कुछ जी नहीं बिल्कुल। हो रहा है तो वो तो आप ब्लिस हैं, है ना? आप जो है ना वो ठीक है, तो सौभाग्यशाली हैं, समझ यदि रहा वहाँ हूँ पर जी, कुछ नहीं समझ है तो, है गया। ना? तो कुछ चीज़ें समझ अच्छी भी होती हैं तो मन जो है उसमें भी टाँग फँसा करके उसको जो है कुछ प्रॉब्लम बताता है। कुछ अच्छी चीज़ों को भी वह डिफ़ाइन कर देता है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। ओ, ये ठीक समस्या है, नहीं है, ठीक। यह तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके उस जो है सबकॉन्शियस माइंड का कुछ अब उसमें है नहीं या कम है या वहाँ वहाँ पर जो है उस समय में वह आता नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी ओके। बात ये है कि आपका कहना है कि सद्गुरु के सानिध्य में क्या कुछ हो पाएगा? सद्गुरु के सानिध्य में जो है, सद्गुरु कुछ करते नहीं हैं। उनके सानिध्य में अपने आप फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग का अर्थ होता है सहजता। फ्लावरिंग का अर्थ कोई जादू नहीं होता है। फ्लावरिंग का अर्थ है ओके। कि रिलैक्स हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। अपने आप गीत हम्म, गाने लगते हैं, अपने आप मस्ती में चलने लगते हैं, अपने आप जो है मस्ती में सारा जीवन होने लगता है। अपने आप रोना, हँसना और स्वाभाविक संवेदन जो है अपने आप ग्रो होने लगते हैं। संवेदनशीलता बढ़ जाती है और जो है बस वो गुरु का सानिध्य होता है। गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, उसकी प्रेज़ेंस में सब कुछ होने लगता है। अपने आप होता है, गुरु कोई जादू नहीं कर रहा है। बस उसकी मौजूदगी हम्म। काफ़ी होती है और उसकी मौजूदगी में जो है आपके भीतर एक सहजता, सरलता यह सब जो है होने लगती है। तो जी। हुँ, और चूँकि गुरु कुछ नहीं करता है इसलिए होती है। यदि गुरु गुरु कुछ करने लगेगा तब तो फिर तो हम्म। समस्या पैदा हो जाएगी। वहाँ तो कोई ईगोइस्टिक वाला मामला हो जाएगा, अहंकार वाला मामला हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी मौजूदगी वह कैटालिटिक एजेंट है जो माहौल को बदल देती है और जिसके कारण जो है चीज़ें अपने आप संतुलन में और साम्य में और संगीतमय होने लगती हैं। ओके। और गुरु क्या अपने सामने शिष्य को इज ही एबल टू स्कैन हिम ऑल्सो कि उसके अंदर क्या चल रहा है? गुरु समझ लेते हैं? समझ तो लेते हैं लेकिन आपको जो है हर चीज़ बताएँ और उसके बारे में डिफ़ाइन करें और ये करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वह ठीक है। जो है अपने अवसर पर जो ज़रूरी है उतना ही अपना आपको बताएँगे। उनके साथ ही ठीक है। रहता है, जो सद्गुरु रहते हैं जब जो ज़रूरत पड़ती है, तब आपको जितना हम्म, बताया जाना चाहिए उतना बताया जाएगा। कुछ डायरेक्ट बताया जाएगा, कुछ इनडायरेक्ट बताया जाएगा। वो लेकिन ठीक है। सब आपके हिसाब से हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ठीक आपके है। हिसाब से होगा तो आप अपने आप को बचा लेंगे। आपके हिसाब समझ से कुछ नहीं गया। होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, समझ गया। जब आप तैयार नहीं हैं तब तो कोई चीज़ बोल दी जाएगी और जब तैयार हैं तब कुछ नहीं बोला जाएगा।
करेक्ट 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 है ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। हम्म। तो आगे जो मेरा जो मुझे अपने पर शंका आती है कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, या ये मेरे साथ एकदम इतने लंबे टाइम तक क्यों बुरे इवेंट्स चल रहे हैं, या अब देखिए कुछ इसमें कि कुछ और चीजों का लेन देन होता है क्या? देखिए ठीक कर्म है, फिर प्रारब्ध जो है, कर्म प्रारब्ध तो होते हैं और कर्म प्रारब्ध अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन साधना में यदि हम जाते हैं तो कर्म प्रारब्ध कटने लगते हैं। अब जो होना था वो तो अपनी जगह हो गया, तो उसकी चिंता की कोई बात है नहीं। वो जो है सारी सोल्स अपनी अपनी यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा में जो जैसा होना था वैसा हो गया। और सब ठीक। नदी नाव संजोग है, कोई नाता रिश्ता जो है एक्चुअली होता नहीं है। वो नाता रिश्ता जो हम्म है हम मान लेते हैं कि यह नाता है, यह रिश्ता है, यह फलाना है, लेकिन सांसारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, उनको निभाना पड़ता है और निभाया जाना चाहिए। लेकिन यह जानते हुए कि ये सांसारिक सत्य है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। नदी नाव संजोग हैं, तो नदी नाव ठीक। संजोग हैं, तो इन संजोगों को निभाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जानते हुए कि यह कोई परम सत्य नहीं है, ये कोई परमानेंट रिलेशंस नहीं है, यहाँ कुछ परमानेंट कुछ है ही नहीं। तो हम्म ऐसा, हाँ, ऐसा यदि हम भीतर से जानते हैं तो समस्या का बड़ा हिस्सा तो वाइप आउट हो जाएगा। और दूसरी बात, ठीक। यदि अब वो किसी स्थान के साथ में ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपका कहना है कि वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा लगातार हुआ, तो ठीक है, वो हम्म स्थान के भी कुछ नियम कायदे और कुछ चीजें होती हैं, वहाँ के एनर्जी सिस्टम होते हैं, तो उसे यदि आप सेल आउट कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसको सेल आउट करने में। उसको सेल आउट अच्छा। करके आप किसी, ये भी अच्छा मौका है कि किसी सुंदर जगह में जाके बसा जाए, क्यों वहाँ के पॉल्यूशन, क्राउड और हम्म गड़बड़ जगह में वहां रहा जाए। दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पर की खूबसूरती है, हरियाली है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, पानी की क्वालिटी अच्छी है, वेदर अच्छा है, क्यों ना उस जगह पे हम्म। शिफ्ट हुआ जाए, है ना? हाँ, और बहुत सुंदर हाँ, आइडिया, और बहुत वहाँ अच्छा। शिफ्ट होने पर जो है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बनेंगी भी। तो कुल मिलाकर यदि बहुत गौर से देखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बिज़नेस या जॉब संबंधी जो सेटलमेंट हो, वो थोड़े 19-20 हो जाएँ, कि आमदनी थोड़ी माइनस में हो जाए। लेकिन आपको प्लस में जो असली चीज़ तो प्लस में हो गई, ज़िंदगी प्लस में हो गई, आनंद प्लस में हो गया, को नेचुरल ब्यूटी हाँ, प्लस में हो गई, है ना? और जो है वो पूरा बिल्कुल। चेंज हो गया, तो फिर जो है ऐसी जगह से निकल जाने में ही अच्छा है। और रहा बहुत सवाल अच्छा। रिचुअल्स का, तो रिचुअल्स का जहाँ हम्म तक सवाल है कि भई ठीक है, आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि कोई रिचुअल है, ये है, वो है। तो फाइनली जो है, एक को अपना रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स सही हैं, गलत हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? लाओ त्से ने कहा है रिचुअल्स का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कहीं कोई रिचुअल हो रहा हो या ज़रूरत हो तो उसका आनंद ले लेना चाहिए, है ना? ठीक उसका जो है सिर्फ़ ठीक। आनंद ले लेना चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि ठीक है, अब ये भीतर एक गाँठ बनी हुई है, उस गाँठ को पिघलाने के लिए ज़रूरी है, तो एक छोटा-मोटा कुछ ऐसा कर लिया कि जिसमें ठीक है कि हमने सारे जो लोग थे, सारे लोगों को एक तर्पण कर दिया और उसके नाम पर जो कुछ लोगों को भोजन करा दिया और कुछ छोटी-मोटी प्रक्रियाएँ कर दी। अब किसी जी। को, हाँ, उसमें बस ये सेलेक्ट कर लीजिए जो गरीब गरीब लोग हैं उनको भोजन कराइए, तो वो जो है एक हाँ जी। मल्टीपर्पज़ चीज़ हो जाएगी, है ना? हाँ जी, मैं वही करता हूँ कि जिसका भी कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है, जो श्राद्ध वगैरह ये सब का, तो मेरे अपने वर्कर्स हैं, मेरे पास 30-40 लोग काम करते हैं जो गरीब तबके से हैं। हाँ। मैं उन्हीं को खाना खिलाता हूँ, या किसी हाँ, उन्हीं को ही अन अपना जो है, हाँ, कुछ खाने अपना पे रख देता हूँ, मगर कपड़े। मैं इसको दिल पे नहीं लेता कि हुँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, वो तो मैं वैसे ही कर देता हूँ कि हाँ, तो कुछ ना कुछ उनको जो आगे है, ताकि। उनको वस्त्र दान कर दीजिए, है ना? जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों जी। को थोड़े जो है वस्त्र दान कर दीजिए, उनको जो है भोजन करा दीजिए, है ना? ठीक है। तो ये इस ठीक प्रकार है। का कर दीजिए और कुछ छोटी-मोटी प्रक्रिया है जो कर दीजिए, उसमें क्या है कि तर्पण और ये और वो अपना एक प्रकार के कर दीजिए, ठीक। सबको सामूहिक रूप से कर दिया, आप सब मेरे परिवार हैं। तो बाय हाँ। द वे ऐसी कोई चीज़ है और उसके बाद में जो है आपने उसको डिस्पोज़ ऑफ करके अपना सेटल कर लिया, आपने नई जगह ढूँढी और नई जगह सेटल हो गए। ठीक है। ठीक हुँ, है। हुँ। तो अभी कमिंग बैक टू सब्जेक्ट में सारी विधियां एक एक करके, रोज एक एक करके ऐसे करके ट्राई करूं, या कुछ दिन तक एक करूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट विधि दूसरी अभी ट्राई करूं, कोई अभी तो सीक्वेंस हाँ, इसमें है क्या? अभी कोई सीक्वेंस नहीं, अभी तो रैंडमली जो पकड़ में आए आपको रोज़ एक नई-नई विधि करते चलिए और आपको ठीक है। लगता है किस दिन की नहीं ये विधि बहुत अच्छी है, कल मुझे रिपीट करनी है, तो रिपीट कर लीजिए, कोई प्लानिंग मत करिए और रैंडमली जैसा अच्छा। हो रहा है होने दीजिए और कुछ दिनों में सारी विधियाँ हो जाएँगी और कुछ दिनों बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी विधि कैसी है और आपको कौन-सा सीक्वेंस सूट कर रहा है, आप अपना सीक्वेंस खुद बना लेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये अब अब पर्सनल लालच वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि आपके साथ लंबे समय बिताने का कब मौका मिलेगा, क्योंकि आप इंडिया में कहीं पे भी
करें रिट्रीट, मैंने तो बाहर से ही आना है, तो हम्म। मैं पहुंच सकता हूँ वहाँ पे। तो आपकी कोई नेक्स्ट प्लानिंग अगर है तो, अगर डेट्स वगैरह कुछ हो गई हैं तो मुझे आसानी हो जाएगी प्लानिंग करने में। डेट्स अभी नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल और मई में पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो जैसे ही वो और ठीक, पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो अगर फिर अप्रैल में ही है फिर तो नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि हाँ, मौसम वगैरह नॉर्थ में, हिमालय में ही होगा। वाले में ही होगा। ठीक हाँ है, हाँ, ठीक क्योंकि वेदर वहीं ठीक। अच्छा होता है, और हम जहाँ भी करते हैं वेदर अच्छा हो और नेचर अच्छा हो, इसका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम्म। ठीक है। तो अभी अपना, हाँ बस लास्ट क्वेश्चन यही है कि वो मैं झिंगुर की आवाज को कंसीडर करूं ना करूं, या बस नहीं, चलता वो है तो चलता वह अपने आप हो रहा है, उसमें कंसीडर करने न करने का क्या सवाल है। जो हो रहा है सो हो रहा है, उसे होने दिया जाए, उसमें बीच में क्यों आया जाए। अनुभव है? अपने मतलब वो से आते एक हैं। अब पॉजिटिव एक चीज है, पॉजिटिव चीज वो बन। पॉजिटिव चीज है, और उसमें अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या है। उसको आप मैनेज करने वाले होते कौन है। वो जब ठीक अपने है, से चीज हो रही है, घट रही है, तो उसमें आप कहाँ से बीच में आ रहे हैं कि उसे कंसीडर करूं, कि उसे होने दूं कि ना होने दूं, उधर ध्यान दूं कि न ध्यान दूं। वो तो अपने से हो रहा है। जो अपने से अच्छा हो रहा कहीं है, हैपनिंग हो रही है, तो तो ऐसा उसमें भी एक आध जगह जैसे सुन लिया था मैंने कि आप झिंगुर की आवाज पर ही बेशक आप उसी पे फोकस करो तो आपका ध्यान उसी से लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करता, डर के मारे वो चीज बढ़ गई तो हर टाइम वही सुनता रहूंगा तो काम कैसे करूंगा। नहीं। तो बट दूसरी मगर बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे कंसिडर ही नहीं करूं, उसे लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन। हाँ, और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि फोकस करना और कंसंट्रेशन। यदि वो तो ध्यान आपने राम बता है, यदि ध्यान राम है, दिया। तो फोकस करना, कंसंट्रेशन करना बस रावण है। तो अब बस सवाल बिल्कुल। ये आता है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। गलत सलाह देने वालों से अपने आप को कैसे बचाएं, इस पे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। स्पिरिचुअल गार्बेज तो नहीं बटोर रहे हैं कहीं से। उल्टी सीधी जानकारियां दी जाती हैं, डराया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। तो ऐसी इन्फ्लुएंस जी स्ट्रीम से हम अपने आप को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम स्पिरिचुअल गार्बेज तो नहीं बटोर रहे हैं। तो इस बात पे भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ओके। बड़ा और इसमें नुकसान जो साधना है। इन सब चीजों में हेल्प करेगी मेरी, इन हाँ सब हाँ चीजों में हाँ हाँ साधना इन चीजों में हेल्प करेगी कि इधर उधर भटके नहीं। हाँ हाँ। और अब एक बात बताएं देखो। कि इन ध्यान विधियों में आप जैसे जाते हैं, और हम्म इसमें आपको कोई ग्लिम्स मिलता है, और ये कन्वर्सेशन आपको जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो फिर वो जो हम्म जहाँ पे भी कोई ग्लिम्स आ जाएगी, साथ ध्यान घट जाएगा, तो एक ग्लिम्स भी आ गई, तो फिर जी कैसे आप दूसरी जगह अमृत की एक बूंद भी आपको मिल हाँ गई, तो फिर समझ आप जो गए। है फिर वो किसी गंध को मुंह हाँ में कैसे डाल समझ सकते हैं। जाएंगे। ठीक है, वो भी फिर वो भी वो प्रोसेस भी अपने आप ही ध्यान से ही टेकन केयर हो जाएगा। वो हम्म। मुझे कुछ करना करता तो नहीं बनना ना, बस वही हो गया कि नहीं हम्म करना है हमें कुछ। हम्म। ये सबसे अच्छी बात जो आपकी पूरे सिस्टम में मेरे को यही कि, और आप समझाते हैं और वो समझने में भी हम परेशानी करते हैं कि करना ही कुछ नहीं है, हम्म होने देना है। हम्म। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर डाला हुआ है, उम्मीद है आप हम मार्च अप्रैल मई का कुछ प्लानिंग होगी तो उसमें आप डाल देंगे मेरे को। जरूर जरूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मंगल हो।